टूनी चिड़िया की करवा चौथ। एक यमुनानगर जंगल में तरह तरह के पक्षी रहा करती थी। उसी जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया भी रहा करती थी। टूनी चिड़िया एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, लेकिन वो फिर भी अपनी परिस्थितियों को ना देखते हुए अपने ईश्वर से कुछ नहीं मांगती थी। देखो टूनी, मैं इस गरीबी से परेशान हो गया हूँ। अब मैं शहर जाकर कुछ काम करना चाहता हूँ। आखिर यहाँ बैठ कर क्या फ़ायदा है? अगर आप चले जाएंगे तो कैसे रह पाऊँगी मैं भी मेहनत कर मजदूरी कर लूँगी, इसलिए मत जाओ, ठीक है? अरे पगली, ये भी जीवन है जीने का। ना आज कल का ठिकाना है, ना आज का ठिकाना है। तुम धीरज रखो, मैं जल्दी काम करके पैसा इकट्ठा करके आ जाऊंगी। फिर हम लोग पूरी खुशी खुशी के साथ जीवन बिताएंगे। टूनी बहुत ही मना करने के पर भी सोनू उसकी बात नहीं सुनता है और फिर अगले दिन जल्द ही सोनू जंगल छोड़कर काम के तलाश में निकल पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर कितना समय हो गया है सोनू का गया, ना तो उनकी खबर आई है, ना सोनू का कोई चिट्ठी आई है। इस तरह टूनी दिन पर दिन सोनू का इंतज़ार करने लगता है, परंतु उसकी कोई खबर नहीं मिलने पर एक दिन टूनी सोनू का फोटो सामने बैठकर उससे कहने लगती है, आप तो मेरी भविष्य सुधारने गए थे ना, लेकिन यहाँ तो मैं दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी मिल पा रहा है। ये कैसा है नसीब मेरा। अब तो आपके गए साल भी बीतने वाले हैं। क्या ये यार, लेकिन पता नहीं है अब कहाँ है और क्या कर रहे हैं। मेरा चिंता है, मेरे दिल पर बैठा जा रहा है। कहीं आप किसी मुसीबत में नहीं हो न क्या? कोई बाजार में गोल्डन चिड़िया मिल गई हो जो आप टूनी को भूल गई हो क्या? टूनी चिड़िया सोच सोच कर आंसू बहा रही थी। तभी ये सब सोचते ही आंसू बहाने लगती है और उसके बाद तभी उसके दरवाजे पर उनकी काकी आती है। अरे आइए काकी, आज मेरे दरबार पर बताइए कैसे आना हुआ। अरे क्या बताऊँ बेटी, सोचा मैं तुमसे बहुत दिन से मिला नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। अभी तो पूजा का समय भी है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी मिलने आ गया। हाँ काकी, क्या बताऊँ, आप तो खुशकिस्मत हैं, आपके पास काम तो है। काम के लिए पति से अलग मैं रह पा रही हूँ, तभी कोई काम भी नहीं मिलता है। क्या अपनी आंखें जलाते हो बेटिया? देख 3 दिनों के अंदर करवा चौथ है। जंगल की सभी पक्षियों को मिट्टी का कड़वे की पर ज़रूरत पड़ेगी। इस समय दुकान बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए तुम चाहते हो तो मेरी दुकान में आ जाना, मदद कर देना। बदले में कुछ रुपये दे दूंगी, तेरी भी करवा चौथ अच्छे से मन जाएगा। नहीं काकी, मैं करवा चौथ नहीं करूँगी। काफ़ी दिनों से पता नहीं सोनू जी अब मुझे पत्नी मानते हैं कि नहीं। जब पति ही पास में नहीं तो उपवास क्या मानना है? क्या मतलब है ऐसी बातें नहीं करते बेटा। करवा चौथ माता सबकी सुनती है। तुम करवा चौथ करना, पूरी भक्ति से पूजा पाठ करना, माता तुम्हारी बात ज़रूर सुनेगी, सबकी पुकार सुनते हैं। ठीक है चाची, मैं अब करवा चौथ। तभी वहाँ पे टूनी चिड़िया की दिमाग में अपनी काकी की बात सुनकर तभी अगले दिन वो फिर से अपनी चाची के दुकान पर चला जाता है। अरे वाह टूनी, तुम आ गई, बिल्कुल सही समय पर आई बेटी। हाँ काकी, मैं बहुत अच्छे मेहनत करूँगी, आप निश्चित रहिए। इसके बाद टुन्नी 2 दिनों तक बहुत ही मेहनत करती है और काकी के साथ मिट्टी के कड़वा बेचने लगती है। वाह टुन्नी, तू तो बहुत ही मेहनती हो। टुन्नी, तुम्हारे कारण ही मेरा साथ इतना बिक गया है। ये ले तेरे लिए माटी का कड़वा, और मैं ये तेरे लिए एक देने वाला हूँ, तेरे को इनाम कुछ पैसे, और तुम जल्दी इसमें अपना करवा चौथ का सामान खरीद लेना।
हाँ काकी, अगर आप कहते हो तो मैं भी खरीद लेती हूँ करवा चौथ का सामान। तभी टुन्नी चिड़िया को वो सामान दे देता है। फिर वहाँ से वो काकी बोलता है, ठीक है बेटी, अब शाम हो गया, जाओ तुम अब अपना घर और सामान सारा ले लेना। तभी टुन्नी चिड़िया घर पर आ जाता है और सारा सामान लेकर अगले दिन वो सुबह माता रानी के सामने वो हाथ जोड़ती है और काम पर पहुंच जाती है। फिर वो काम पर पहुंचने जाती है, फिर दुकान का काम करने लगती है। निपटाते निपटाते उनकी शाम हो जाती है। फिर टुन्नी, आज तुम उपवास किए हो, इसलिए अभी इधर जाओ और अपना उपवास विधि पूर्वक मनाओ। टुन्नी चिड़िया घर लौटती है। पूजा करने में उसका मन नहीं आई, फिर भी उदास था। आप क्यों चले गए सोनू जी? आज मेरे करवा चौथ है, अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाएंगे सारे पत्नी। आप मेरा पति जो यहाँ पे रह ही नहीं तो हम क्या करें ये वाला। तभी टुन्नी चिड़िया बहुत ही अपने पति को बुलाने पर लग जाती। तभी वहाँ पर उनके पति सोनू आ जाता है, आवाज़ देता है टुन्नी को, अरे आप सोनू जी कहाँ चले गए थे? आप मुझे माफ़ कर दो टुन्नी, मैं जानता हूँ तुम एक दिन कैसे बिताए होंगे, लेकिन मेरे साथ एक अनहोनी हो गई थी। जब मैं शहर पहुँचने के बाद अपने काम नहीं मिल रहा था, तब मैं काम की तलाश करते करते कुछ दिन वहीं पे बिता देते हैं और मेरा सारा खाना ख़त्म हो जाता है। तभी कुछ दिन बाद एक सेठ के यहाँ गाड़ी चलाने का काम मिलता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है। शर्त यह है कि उनके शर्त जो बिना शादीशुदा के ड्राइवर चाहिए, उन्हें एक अकेले रहने वाला ड्राइवर चाहिए। ताकि इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाया टुनी, मुझे माफ़ कर दो टुनी, तुमसे बता नहीं पाई क्या करूं। मैंने सोचा था थोड़ा पैसे ही बाज़ार से लेकर आऊं, लेकिन वहीं लौटते समय मेरा एक्सीडेंट हो गया। जिस दिन रुपए लेकर नौकरी छोड़कर निकलने थे, तब एक दिन मैं जब अपना हॉस्पिटल में था, तभी एक दिन मेरे को एक पकड़ा का आवाज़ आया, अरे तुम यहाँ सो रहे हो, जाओ तुम्हें पत्नी बुलाया है। तभी मुझे फिर होश आया, फिर मैं यहाँ पर चला आया। हाँ जी, भगवान ने सुन ली मेरी बात, लग रहा है तुम्हें भगवान ने ही बचाया है। हे भगवान, तुम ही ने मेरी सौभाग्य सिंदूर बचाई है। हाँ टुन्नी, तेरा भगवान ने ही मेरे को बचाया है। अब लो तुम जल्दी से साड़ी और चलो हम दोनों मिलकर करवा चौथ करते हैं। तभी इन दोनों करवा चौथ करने के लिए टुन्नी चिड़िया को वो साड़ी दे देते हैं और फिर वो दोनों करवा चौथ करने लगते हैं। और करवा चौथ में दोनों काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। और टुन्नी चिड़िया तभी वो अपने पति को पानी पिलाते हैं और फिर वो दोनों खुशी खुशी वहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद रहने लगते हैं। गरीब चिड़िया की लड्डू। सोमनपुर के जंगल में टुनी चिड़िया और अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टुनटुनी का पिता मनु कबूतर मंचूरियन का लड्डू, मोतीचूर लड्डू बेचा करते थे। मोतीचूर लड्डू ले लो, मज़ेदार घी वाला लड्डू ले लो। अरे भैया आप आ गए, मुझे 2 किलो मंचूरियन वाला लड्डू दे दो, मुझे अपनी बेटी का ससुराल जाना है, उसे तुम्हारे लड्डू बहुत पसंद है। हाँ अभी देता हूँ, ये लीजिए आपके 2 किलो लड्डू। तभी वो मोतीचूर के लड्डू लेकर वो पक्षी चली जाती है। मनु कबूतर के लड्डू सारे जंगल वाले पक्षी बहुत ही पसंद किया करते थे। एक दिन मोनू अपने ठेले पर लड्डू बेच रहा था, तभी वहाँ पर चिड़ा आता है, सुनिए भाई 5 किलो मुझे लड्डू देना। हाँ भाई साहब दे रहा हूँ। तभी वहाँ पे कबूतर दे देता है उनको 5 किलो लड्डू और फिर वो लड्डू दे देता है। फिर लड्डू लेकर वो बिना पैसे देने ही चला जाता है। तभी कबूतर हाँ उसको बुलाता है, अरे भाई आपने तो पैसा ही नहीं दिया है। तभी वहाँ पर फिर पक्षी आ जाता है और बोलता है,
अरे तू हमसे पैसा मांग रहा है, तुमको पता है मैं कौन हूँ, अभी तुमको मजा चखाता हूँ। तभी वो बोलता है कि मैं तुमको अभी सारे लड्डू चूरता हूँ। तभी पूरे उसको पीट मारकर सारे मंचूरियन लड्डू, मोती लड्डू चूर देता है। तभी वहाँ पर उस बनवारी कबूतर बोलता है, अरे पक्षी, तुम लोग अगर ऐसा किया ना, मेरा कोई गवाही दी, तो तुम लोग को भी मैं ऐसा ही हाल करूँगा। तभी वहाँ पर वो उड़ के फिर से चला जाता है। फिर वो उसके टुनटुनी, उनकी बेटी, वहाँ पर आता है और रो रो कर अपने पति को ले जाता है। वहीं फुट इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। किसी तरह वह टूनी अपने सारे जेवर बेच बेच कर मोनू का इलाज करवाता है। टूनी अब बिल्कुल गरीब हो चुकी थी, उसका घर में कोई नहीं था काम करने वाला। धीरे धीरे टुनटुनी भी बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपने माँ से कहती है, माँ, हम क्या हमेशा इतना गरीब थे? मैंने सुना है पहले हम लोग अमीर थे। हाँ बेटा, तुमने सही सुना, तेरा पिताजी ऐसे मिठाई बेचने का काम किया करते थे, तुम ठीक सुना है। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोग क्या समझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ये कहानी अभी पूरा नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको अगले भागों में दिखा दूंगा किसी कहानी में जोड़ के। तब तक फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।